हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने इस चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोगों ने आरआरबी फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था उसमें फॉर्म फिल किए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा सिलेबस क्या है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, पता है थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हमें नहीं पता था। कुछ चैनल पर लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म फिल कर चुके हैं लेकिन अभी भी वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डाउट में हैं। मैंने इससे रिलेटेड क्लास भी नहीं चलाया था, सोचा कि कुछ आप लोगों को इसके बारे में ऐसा बेसिक नॉलेज दे देता हूं जिससे जो लोग फॉर्म को फिल किए हैं उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन को आगे लेकर के चलना है। बहुत सारे इधर उधर के चैनल में नहीं परेशान होना है। 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, 30 क्वेश्चन MCQ करा रहे हैं, इसमें हम 1 घंटा 2 घंटे दे रहे हैं। ऐसे चीज़ों को पढ़िए जहां से MCQ सीरीज बनते हैं, जहां से हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। सारी बात यहां पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। हर एक चीज को यहां पर क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, जो टोटल वैकेंसी आया हुआ है आरआरबी फार्मासिस्ट का वो तो 246 पोस्ट है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 20 साल से लेकर के 38 साल तक के लोग भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बी फार्म वाले, डी फार्म वाले सब लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस बात यह रहना चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन PCI में होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चाहे वो बी फार्म के स्टूडेंट हो चाहे वो डी फार्म के स्टूडेंट है, दोनों इनके लिए एलिजिबल हैं। इतना तो सभी लोगों को पता होगा, जो लोग फॉर्म फिल किए होंगे उन लोगों को ये बात पता है। आते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो जो लोग फार्मेसी किए हैं, अगर आप बी फार्मेसी का कोर्स किए हैं तो जान लीजिए आपका चांस बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं क्योंकि लगभग में 70 MCQ जो आएंगे वो आपके फार्मेसी से ही आएंगे। अब बी फार्मेसी में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? 4 साल में 8 सेमेस्टर देना रहता है आप लोगों को, और 8 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, ऐसे हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने ऐसे ही पढ़ते हुए बी फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट किया होगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट जो बी फार्मेसी के कोर्स में आप लोग पढ़े हुए हैं, वो सारे चीज अगर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो 70 क्वेश्चन आप इजीली वहां से सॉल्व कर सकते हैं। फंसता है यहां पर लोगों को, जो कि क्वेश्चन बनता है अरिथमेटिक रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं MCQ को, जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन MCQ के बन जाते हैं, और जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मोटी मोटा हम बात करें तो इस एग्जाम में आप सभी लोगों को बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है। बस ध्यान देना है कि अगर आप लोग आरआरबी फार्मासिस्ट का फॉर्म फिल किए हैं तो यहाँ पर आपको तैयारी मजबूत बनाने के लिए आपको हर सेमेस्टर का, जैसे बी फार्म या फिर डी फार्म किए हैं तो अपने सिलेबस को मजबूत कर लेना है क्योंकि 70 क्वेश्चन आपका वहां से तैयार हो जाएगा और 30 क्वेश्चन अलग से आएंगे। अगर अपने फार्मेसी सिलेबस को मेंटेन कर लेते हैं तो 70+ क्वेश्चन अच्छे से अगर कर लेते हैं, 70 में से अगर 40 से 50 भी कर लेते हैं तब भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बात आता है फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे कैसे क्या तैयारी करना है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के चांस रहते हैं। एक, सबसे पहला, और फार्मेसी सिलेबस, फार्मेसी के सिलेबस से टोटल 70 MCQ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नॉट फार्मेसी सिलेबस, फार्मेसी के सिलेबस जैसे जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन MCQ में बनते रहते हैं वो सारी चीज थोड़ा बहुत फार्मेसी के सिलेबस से हट करके आता रहता है, जो कि जानकारी रहना चाहिए इनके बारे में भी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे फार्मेसी सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें तैयारी कर लेना है, नॉट फार्मेसी सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, इनके बारे में चलिए हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फार्मेसी के सिलेबस के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में एकदम अच्छे से जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। सबसे पहला सब्जेक्ट, जब हम लोगों ने बी फार्मेसी में एडमिशन लिया होगा आप सभी लोगों ने, तो पहले ही सेमेस्टर में HAP था, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं ये आपके बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर का है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हैं और आगे आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है, फार्मासिस्ट की तैयारी करना है, DI का तैयारी करना है और भी कुछ करना है, तब उस कंडीशन में आप लोगों को बस 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट को अच्छे से मेंटेन कर लेना है। तो ये आपके पहले सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट हो गए। अगर आप लोग इसको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो बस यहीं से आपके MCQ एग्जाम में बनते हैं और कहीं अलग से नहीं आएगा। तो थ्योरी मेंटेन है अगर आपका, तो थ्योरी से ही MCQ क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसी तरह से फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
बायोकेमिस्ट्री, रिमीडियल मैथ एंड बायोलॉजी आप लोगों ने पहले ही सेमेस्टर में पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री तो सेकंड सेमेस्टर के हैं। पैथोफिजियोलॉजी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की भी जानकारी हम लोगों को दिया जाता था जब फार्मेसी कोर्स किए थे। इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, उसके बाद देखिए फार्माकोगोनसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस जो कि आप 7 सेमेस्टर तक पहुंच चुके हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस, बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी 8वें सेमेस्टर में आपके है ये शायद। उसके बाद नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछ लेता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसमें जो नए नए मेडिसिन कैसे डिलीवर करना है, कैसे क्या करना है, उनके बारे में यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है। फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो लोग अपना मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर वो लोग एजेंसी डालना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत मार्केट में कैसा मार्केटिंग करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। ये हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, चैनल पे इसके बारे में बताया हुआ हूँ। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी बेहतरीन करना है। इतने तो सब्जेक्ट होते हैं लेकिन इनमें से जो अच्छी तैयारी करना है, जिस पे ज़्यादा पकड़ बना करके रखना है, वो बना करके रखना है एनाटॉमी, फार्मास्यूटिक्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, कोगोनसी एंड फार्माकोलॉजी। उसके बाद फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। यहाँ से भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेडिसिन के जितने सारे फार्मूले होते हैं, जितने सारे मैकेनिज्म होते हैं, थोड़े बहुत तैयारी किए रहेंगे तो वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते रहते हैं। और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जितने सारे शेड्यूल इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ों की तैयारी थोड़ी बहुत आप लोगों को रहना चाहिए। जितने सारे बहुत सारे क्वालिटी एश्योरेंस हो गए। उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस में जो बहुत सारे मैनेजमेंट करना है, हॉस्पिटल्स में कितने बेड होते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ों को जो सारे पढ़े हुए हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में, उन सारी चीज़ों के भी बेसिक नॉलेज रहना चाहिए और वहीं से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इतना बात समझ गए आप लोग, एकदम बस यही सारी चीज़ों में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इतना बात समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब नॉन फार्मेसी सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को जनरल अरिथमेटिक के बारे में जानकारी रहना चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर जो लोग फार्मेसी करने के बाद, कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट लाइन में जाने के लिए एसएससी से भी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, और उन सारे लोगों का जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों की तैयारी उनका बेहतर बन जाता है। तो अगर बी फार्मा करके एसएससी एग्जाम में या फिर कोई अनदर गवर्नमेंटल एग्जाम में गए हैं, अगर वो सारे लोगों का ये सारी चीज़ तैयार है, उनके लिए जान लीजिए यहाँ पर गोल्डन चांस बन जाता है कि फार्मेसी का सिलेबस तो आपका तैयार है और यही सारी चीज़ों में लोग गिरते हैं और ये सारी चीज़ों की तैयारी आपका हो जाता है। बस इन्हीं चीज़ों में ध्यान रखना है। जनरल अरिथमेटिक, कुछ रीजनिंग के बारे में तैयारी कर लेना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सभी लोगों को पता रहना चाहिए। कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो इस तरह के आपके सिलेबस बने हुए हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, सोचेंगे कुछ जुगाड़ चल जाएगा या फिर पैसा चल जाएगा या फिर कुछ, तो इस कंडीशन में आप मत रहिएगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और इस चैनल पर मैं इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन भी इस पे कराया जाए, कुछ प्रिपरेशन भी कराया जाए, तो जरूर इस पे स्टार्ट करूंगा। क्योंकि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल पर आप देखेंगे तो फार्मेसी के सिलेबस प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे कराए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप डिमांड करेंगे तो जरूर बनेगा। आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। कुछ समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए। एक बात और, जो लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।